नमस्कार और स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया की एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे कई लोग बाइबल की तरह मानते हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी या टिप्स की किताब नहीं है, बल्कि ये दिमाग के अंदर की बात करती है। किताब है मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। बिल्कुल। और ये किताब इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये उस एक सवाल का जवाब देती है जो हर ट्रेडर को परेशान करता ही है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी लगातार पैसे क्यों नहीं बना पा रहा। और इसका जवाब किसी चार्ट पैटर्न में नहीं, हमारी सोच में छिपा है। हाँ, और किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो सुनने में बहुत बहुत आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाना उतना ही मुश्किल। आइडिया ये है कि ट्रेडिंग सही या गलत होने का खेल है ही नहीं, ये सिर्फ संभावनाओं का मतलब प्रोबेबिलिटीज का खेल है। और यही यही वो लाइन है जो 90% ट्रेडर्स की सोच के बिल्कुल उलट है। इसी सोच को ना अपना पाने की वजह से अच्छे अच्छे एनालिसिस करने वाले ट्रेडर भी आखिर में नुकसान कर बैठते हैं। चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताइए कि ज्यादातर लोग जब मार्केट को देखते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से तो वो यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मतलब वो सही होना चाहते हैं। एग्जैक्टली। उनका पूरा फोकस भविष्यवाणी करने पर होता है। उन्हें लगता है कि एक सफल ट्रेडर वो है जिसकी भविष्यवाणी ज्यादातर समय सही निकलती है। वो मार्केट को एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे उन्हें सुलझाना है। और मार्क डगलस कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। ये एक जाल है। लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर हम ये अनुमान लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो फिर हम ट्रेड ले ही क्यों रहे हैं? क्या हम बस हवा में तीर चला रहे हैं? मतलब बिना सही होने की कोशिश किए कोई पैसा कैसे कमा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ भविष्यवाणी और संभावना के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी का मतलब है निश्चित होना। आप कहते हैं मुझे पक्का पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जबकि संभावना का मतलब है कि आप मानते हैं मेरे सिस्टम के हिसाब से 60% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 40% चांस ये भी है कि वो नीचे चला जाए। आप निश्चित नहीं है, आप बस ये जानते हैं कि पलड़ा किस तरफ थोड़ा सा भारी है। अच्छा, तो मतलब निश्चितता की उम्मीद छोड़ देनी है। बिल्कुल। ये मानना कि कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। मार्केट की अगली चाल कोई नहीं बता सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। बिल्कुल। और जब आप हर बार सही होने की ये उम्मीद छोड़ देते हैं तो डर और लालच अपने आप कम हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपको लगता है कि आपका हर ट्रेड सही होना ही चाहिए, तो एक भी ट्रेड गलत होने पर आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा आएगा, आप निराश होंगे और शायद अगला ट्रेड बदला लेने के लिए कर बैठेंगे। समझ गया। तो अगर लक्ष्य सही होना नहीं है तो फिर क्या है? यहीं पर वो प्रोबेबिलिस्टिक एज या संभावना की बढ़त वाला आइडिया आता है ना? हाँ, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कसीनो का उदाहरण। कसीनो का मालिक हर बाजी नहीं जीतता। कोई रूले में जीतता है, कोई पोकर में। लोग हर रोज लाखों डॉलर जीत कर ले जाते हैं। लेकिन महीने के आखिर में, साल के आखिर में हमेशा कसीनो ही मुनाफे में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास हाउसेज होता है। हम्म। खेल के नियम ही ऐसे बने हैं कि लंबे समय में जीतने के चांस हमेशा कसीनो के पक्ष में थोड़े ज्यादा होते हैं। वो जानते हैं कि वो हर बाजी नहीं जीतेंगे, पर अगर खेल चलता रहा तो गणित उनके साथ है और पैसा उन्हीं के पास आएगा। बिल्कुल। और वही हाउस एज एक ट्रेडर को अपनी रणनीति में ढूंढना होता है। कसीनो के लिए ये गणित है, ट्रेडर के लिए ये शायद कोई खास चार्ट पैटर्न हो सकता है या कोई इंडिकेटर जो उसे बताता है कि जीतने की संभावना 60-40 उसके पक्ष में है। एक बार जब आपके पास ये एज आ गया तो आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं रह जाता। आपका काम बस उस एज को बार बार बिना भावनाओं के एक अनुशासन के साथ लागू करना है। चलिए इसे एक नंबर वाले उदाहरण से समझते हैं ताकि बात और साफ हो। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जो 10 में से 6 बार सही होता है, यानी 60% की एक्यूरेसी है, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है। मतलब मैं 100 रुपए का जोखिम लेता हूं तो 100 रुपए कमाने का टारगेट रखता हूं। ठीक है। अब अगर आप इस सिस्टम पे 10 ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा? औसतन 6 ट्रेड में आपको 100 रुपए का मुनाफा होगा, यानी कुल 600 रुपए। और 4 ट्रेड में आपको 100 रुपए का घाटा होगा, यानी कुल 400 रुपए का नुकसान। तो 10 ट्रेड के बाद आपका नेट रिजल्ट क्या रहा? 600 का फायदा, 400 का नुकसान, मतलब 200 रुपए का नेट प्रॉफिट। ठीक है, कागज पर तो ये गणित बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में ये इतना आसान नहीं होता। क्या होगा अगर मेरे पहले 4 ट्रेड लगातार घाटे में चले जाएं? मैं तो 400 रुपए के नुकसान में हूं।
उस वक्त तो हिम्मत जवाब दे जाएगी, मुझे लगेगा कि मेरा सिस्टम ही बेकार है। उस भावना से कैसे निपटा जाए? और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। गणित समझना आसान है, लेकिन लगातार 4 नुकसान झेलने के बाद भी अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना और 5वां ट्रेड उसी अनुशासन से लेना, यही असली साइकोलॉजी है। ट्रेडर को ये समझना होगा कि वो 4 घाटे उसके 60% वाले एज का ही हिस्सा है। वो कोई गलती नहीं है, वो बिजनेस करने की लागत है। ठीक वैसे ही जैसे कसिनो के लिए किसी ग्राहक का जीतना। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ गणित पर नहीं, बल्कि उस गणित को असल जिंदगी में अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव के बावजूद लागू करने पर काम करना है। तो सवाल यह है कि हम ये सोच विकसित कैसे करें? मार्क डगलस इसे असल में करने के लिए क्या तरीके बताते हैं? वो इसके लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें 3 बहुत जरूरी कदम हैं। ये कदम आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला कदम है, हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानो। थिंक 1 ट्रेड एट अ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पिछले ट्रेड को भूल जाओ। ये कहना आसान है, पर करना? अगर किसी ने पिछले ट्रेड में 50,000 रुपए गंवाए हैं, तो वो अगले ट्रेड में उस नुकसान की भरपाई के बारे में सोचेगा ही? या अगर 50,000 कमाए हैं, तो वो शायद ज्यादा आत्मविश्वास में आकर कोई बेवकूफी भरा ट्रेड ले लेगा। बिल्कुल। और यही वो भावनाएं हैं जो ट्रेडर को उसके एज से भटका देती हैं। स्वतंत्र घटना का मतलब है कि हर ट्रेड एक सिक्के का नया उछाल है। पिछली बार हेड्स आया था, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार टेल्स आने का चांस ज्यादा है। चांस तो अभी भी 50-50 ही है। एग्जैक्टली। इसी तरह आपका पिछला ट्रेड घाटे में गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अगला ट्रेड भी घाटे में ही जाएगा। हर ट्रेड का नतीजा पिछले ट्रेड से पूरी तरह आजाद है। जब आप ये मान लेते हैं, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग या यूफोरिया ट्रेडिंग से बच जाते हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो पहला कदम है हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखना। अब दूसरा कदम क्या है? मुझे लगता है ये शायद नुकसान से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा कदम है, ट्रेड लेने से पहले अपने जोखिम को परिभाषित करो। प्री डिफाइन योर रिस्क। इसका मतलब है कि सौदा करने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा गंवाने को तैयार हैं। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये पहले से तय होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग तो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, आप नुकसान के बारे में सोचने को कह रही हैं। बात में नहीं है, वो 100 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है और 1000 पॉइंट भी। लेकिन मार्केट आपसे कितना पैसा ले सकता है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपका स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी कवच है। जब आप पहले ही तय कर लेते हैं कि मैं इस ट्रेड में 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं लूंगा, तो आप अनिश्चितता को काबू में कर लेते हैं। आपने सबसे बुरी स्थिति को पहले ही स्वीकार कर लिया है। इससे ट्रेड के दौरान डर की भावना बहुत कम हो जाती है और आप सही फैसले ले पाते हैं। सही बात है। डर तभी लगता है जब नुकसान अनिश्चित हो। अगर नुकसान पहले से तय है, तो डरने की कोई बात ही नहीं। ओके, तो पहला कदम, हर ट्रेड नया। दूसरा, अपना नुकसान पहले तय करो। अब तीसरा कदम क्या है, जो शायद सबसे मुश्किल होगा? तीसरा कदम है अपने आप को नतीजे से पूरी तरह अलग कर लो। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर का काम सही प्रक्रिया यानी प्रोसेस को फॉलो करना है, न कि सही परिणाम आउटकम के पीछे भागना। एक मिनट, ये बात तो मेरे सिर के ऊपर से गई। नतीजे से अलग कैसे हो सकते हैं जब हमारा असली पैसा दांव पर लगा है? अगर मैं पैसा गंवा रहा हूं तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? और प्रक्रिया पर फोकस करने का क्या मतलब है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक अनुशासित ट्रेडर और एक अनुशासनहीन ट्रेडर में क्या फर्क है? मान लीजिए एक ट्रेडर ए है। उसने अपने सिस्टम के सारे नियमों का पालन किया, सही जगह एंट्री ली, पहले से तय स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेड ले लिया। लेकिन मार्केट पलट गया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसे नुकसान हुआ। तो वो एक असफल ट्रेडर हुआ उस दिन के लिए? नहीं, मार्क डगलस के अनुसार वो एक सफल ट्रेडर है। अच्छा। क्योंकि उसने वो किया जो उसे करना चाहिए था। अपनी प्रक्रिया का अनुशासन से पालन किया। उसने अपने एज के हिसाब से काम किया। नतीजा उसके हाथ में नहीं था। अब एक दूसरा ट्रेडर बी है। उसने बिना किसी प्लान के, किसी की टिप सुनकर या बस ऐसे ही मन में आया तो एक ट्रेड ले लिया। उसने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया और किस्मत से मार्केट उसकी दिशा में चला गया और उसे बड़ा मुनाफा हो गया। हाँ, तो वो तो बहुत सफल ट्रेडर हुआ, उसने पैसा कमाया। मार्क डगलस के हिसाब से वो एक अनुशासनहीन और असफल ट्रेडर है। ये कैसे? भले ही उसने पैसा कमाया, लेकिन उसने एक गलत आदत को मजबूत किया।
वो अपनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि किस्मत पर निर्भर है, और लंबे समय में ऐसी आदतें हमेशा अकाउंट खाली ही करती हैं। तो सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपने पैसा कमाया या गंवाया। सफलता का पैमाना ये है कि क्या आपने अपनी प्रक्रिया का पालन किया। ये तो दिमाग को एकदम उल्टा कर देने वाली बात है। मतलब अगर मैंने अपने सारे नियम माने और फिर भी पैसा गंवाया, तो मुझे खुद को एक अच्छा ट्रेडर मानना चाहिए। और अगर मैंने नियम तोड़े और पैसा कमा लिया, तो वो असल में एक बुरी ट्रेड थी। ये मानसिकता बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और जिस दिन एक ट्रेडर इस मानसिकता को अपना लेता है, जब वो इन तीनों कदमों को अपनी आदत बना लेता है, हर ट्रेड को नया मानना, जोखिम को पहले तय करना और प्रक्रिया पर ध्यान देना न कि नतीजे पर, उसी दिन वो उस खास मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जिसे डगलस द जोन कहते हैं। द जोन, ये शब्द बहुत सुना है, खासकर स्पोर्ट्स में। खिलाड़ी कहते हैं कि वो जोन में थे। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई जादुई एहसास है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आप पूरी तरह से शांत और फोकस्ड होते हैं। आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपने अपने नुकसान को पहले ही स्वीकार कर लिया है। आपको लालच नहीं आता क्योंकि आप जानते हैं कि ये बस एक और ट्रेड है, हजारों में से एक। आप बस मार्केट को देख रही होती हैं और जैसे ही आपका एज आपको सिग्नल देता है, आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ट्रेड ले लेते हैं। आप मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, आप उसके साथ बह रहे होते हैं। तो वो जो भावनात्मक रोलर कोस्टर होता है, प्रॉफिट देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और लॉस देखकर बहुत ज्यादा दुख, वो सब खत्म हो जाता है। काफी हद तक आप एक पर्यवेक्षक बन जाते हैं, एक खिलाड़ी से ज्यादा। और यहीं पर इस पूरी सोच का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। और वो क्या है? वो ये है कि जब आपका ध्यान पैसा कमाने से हटकर अपने प्लान को ठीक से फॉलो करने पर चला जाता है, तो पैसा अपने आप बनने लगता है। वो एक साइड इफेक्ट बन जाता है। आप अच्छी ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं और पैसा आपके पीछे आता है। यही जोन की असली ताकत है। कमाल है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का निचोड़ निकालें, तो ट्रेडिंग इन द जोन का असली मैसेज ये है कि ट्रेडिंग भविष्यवाणी करने का बिजनेस नहीं है। ये अपनी रणनीति में एक एज ढूंढने और फिर उस एज को बार बार मशीन की तरह बिना भावनाओं के लागू करने का बिजनेस है। ये संभावनाओं और जोखिम प्रबंधन का खेल है। बिल्कुल सही। एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार सही होता है। सच तो ये है कि ऐसा कोई ट्रेडर है ही नहीं। एक सफल ट्रेडर वो है जो ये समझता है कि उसके सिस्टम में एक गणितीय बढ़त है और वो उस बढ़त पर पूरा भरोसा करता है और फिर उसे लगातार अनुशासन के साथ लागू करता है, भले ही उसे लगातार कुछ ट्रेडों में हार का सामना ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि उसे पता है कि लंबे समय में संभावनाएं और गणित उसके पक्ष में है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है जो किसी भी ट्रेडर के करियर को बदल सकती है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो शांति से सोचें। एक ट्रेडर का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करना, या फिर एक लाभदायक संभावना, एक प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी को बार बार अनुशासित तरीके से दोहराने की कोशिश करना? इस सवाल का ईमानदार जवाब ही किसी भी ट्रेडर को जोन की ओर ले जाने वाला पहला कदम है।